हाय ऑल, गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Okay, so hi all. I hope everybody is doing fine. So let's start our second session of chapter waves. पुरानी चीजें सब याद है? लास्ट बारी जो क्लास हुई थी, ओके सो बच्चों आज हम कवर करने वाले, आज हम करेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो है साउंड वेव एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, याद है किसी को? ओके, सो लेट मी रिवाइंड। सो बेसिकली लास्ट टाइम हमने एक तो इक्वेशन ऑफ हमने वेव्स की थी, याद है? भूल गए? इक्वेशन ऑफ वेव दैट इज y is equal to a sin of ओमेगा t माइनस kx। अच्छा, यहाँ पे k क्या था? 2 पाई बाय लेमडा। एक तो हमने ये किया था, और एक हमने फाई की वैल्यू निकाली थी, इसको हम फाई भी लिख सकते हैं। फाई, इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। याद है सबको? भूल गए? ठीक है। सो बेसिकली बच्चों हमने किसके बारे में बात की थी? मोस्ट ऑफ द टाइम हमने बात की बच्चों ट्रांसवर्स वेव के बारे में। किस वेव के बारे में बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। कौन बताएगा मुझे बड़ी ट्रांसवर्स वेव? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? कौन बताएगा बड़ी ट्रांसवर्स वेव? ओके, या एनीबॉडी सेइंग समथिंग? ओके, सो सर बेसिकली जो बच्चों X में होगी, क्या बोल रहे हो? सर जो X डायरेक्शन में होगी। ओके, नहीं हम पर्टिकुलर एक्स नहीं बोलेंगे। तो बच्चों देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? सो दीज आर दोज वेव्स इन विच प्रोपगेशन ऑफ वेव and direction of SSM of particles they are perpendicular to each other. So basically for example मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कोई वेव ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जितने पार्टिकल्स ये बच्चों ये सब एसएसएम कर रहे हैं, बट इन सब की डायरेक्शन एसएसएम की करने कैसे? इधर इस डायरेक्शन बच्चों ये क्या सब क्या एसएसएम कर रहे हैं? सभी सारे कर रहे हैं, मैं आपको कुछ पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ। लेकिन बच्चों अपनी जो वेव है जो ट्रेवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये अपना ट्रांसफर वेव है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड वेव्स। टॉपिक इज साउंड वेव्स। बच्चों साउंड वेव जो होती है एक्चुअली वो वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल। मींस लेट मी शो यू। सो बेसिकली अगर आपको याद हो, मैं कैसे आपको बताऊं मैं, या फॉर एग्जांपल आपको मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। सोच के देखो, एक मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। बच्चों क्या एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें मास को आप वेव मान लो, ठीक है बच्चों। एक क्या स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऐसे। तो बच्चों जो मास है उसको आप क्या मान लो? उसको आप मान लो कि वो वेव है, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये ऑसिलेशन करेंगे तो आपको नहीं लगता जो एसएसएम करने वाले पार्टिकल, जितने पार्टिकल एसएसएम करने वाले बच्चों, ये इस डायरेक्शन में एसएसएम करने वाले हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है? क्या लगता है बच्चों? वेव भी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। तो बच्चों ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात किस किस को समझ आ गई? बच्चों यहाँ तक किस किस को बात समझ आ गई? तो बच्चों जो एक्चुअली साउंड वेव है ना वैसे ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव होता है, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें होता है क्या बच्चों? मान लो कि एक स्पीकर है, एक स्पीकर है यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसे स्पीकर है, यहाँ से आवाज निकल रही है, ठीक है।
ऐसी आवाज निकल रही है। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जस्ट जो पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, वो एसएसएम करने लगते हैं, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में बच्चों एसएसएम करने लगते हैं। तो ये बच्चों होता क्या है, ये अगले वाले से टकराते हैं, ये नेक्स्ट पार्टिकल से टकराते हैं। तो ऐसे करते 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 बच्चों ये पूरा, मान लो ये रिसीवर है, मान लो ये किसी का ईयर है, ठीक है, बंदे का, मतलब मान लो कि बंदा ये, सॉरी थोड़ा सा मेरी ड्राइंग काफी हद तक खराब है। तो यहाँ मान लो कोई बंदा ऐसे सुन रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसमें होता क्या है ना कि कुछ जगह पे डेंसिटी काफी इंक्रीज कर जाती है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बच्चों आप सबको यहाँ पे दिख रहा है क्या, इस एरिया में जो है एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है यहाँ पे, दिख रहा है सबको यहाँ पे। और इस एरिया Yes, में sir. बच्चों डेंसिटी काफी कम है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन, इट्स रेयर फ्रैक्शन एंड इट्स कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्रेशन, ठीक है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आ गया। अभी हम साउंड वेव की बात करें बच्चों, साउंड वेव क्या, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्लियर, आ कोई गया क्वेश्चन। सर। सर एंड एक बच्चों देखो, ट्रांसफर्स वाली भी बताना है। हाँ बोलो बोलो। ट्रांसफर्स वेव भी एक बार बताना सर। बच्चों देखो ट्रांसफर वेव क्या, देखो यहाँ पे देखो आप, अगर आप इसको ऐसे हिलाओगे, ये जो स्प्रिंग थी ना, स्प्रिंग, तो आप इसको हिलाओगे बच्चों ऐसे, तो देखो इसमें वेव क्या है, इस साइड में डायरेक्शन ट्रेवल करेगी, वेव इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चे, ऑसिलेट करेंगे। स्प्रिंग को आप ऐसे खींच के छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे से करता होगा, ऐसे से करता। तो बच्चे पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, एंड वेव भी इसी डायरेक्शन में क्या करती है बच्चों, प्रोपेगेट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर्स में उल्टा होता है। अगर आप मान लो ऐसे करोगे, आप सोच के देखो, आपने जिम की, आपने शायद बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखी होगी, जिम में ऐसे कई बार बच्चे ऐसे रस्सी से कर रहे होते हैं, तो रस्सी में वेव जा रही होती है, वेव आगे जा रही है, बट वो तो ऐसा सब ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, बच्चों आगे चले क्या। यस सर, आगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का सा ध्यान देना। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो वेव की इक्वेशन हमने जो ड्रॉ की थी, ये अपनी वेव है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अपना ये एक्स, ये हमने अभी तक ड्रॉ की थी वेव की इक्वेशन। लेकिन बच्चों ये आपको ज्यादा आप रिलेट कर पा रहे थे ट्रांसफर वेव के लिए। किसके लिए आप रिलेट कर पा रहे थे बच्चों, ट्रांसफर वेव के लिए। लेकिन बच्चों अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए ड्रॉ करोगे ना, वो हल्का सा डिफरेंस है। देखो बच्चों क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी देखो, ये मान लो ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो ये अपना एम्पलीट्यूड ज्यादा है बच्चों, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब क्या, जहां पे, सोच के देखो, यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है बच्चों, तो आपको नहीं लगता वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब क्या, वो ऐसे ऐसे जब करके इधर पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लो अगर मैं इस, मान लो कोई पॉइंट पी है, मान लो कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अगर आप इस पे बात, यहाँ पे बात करोगे, इस पे बात करोगे, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्या इलोंगेशन है या फिर ज्यादा कंप्रेशन है। तो बच्चों सोच के देखो, अगर जहां पे ज्यादा कंप्रेस, जहां पे ज्यादा एसएसएम का एम्पलीट्यूड हाई होगा, तो वहां पे एयर पार्टिकल ज्यादा होंगे, और जहां पे बच्चों एयर पार्टिकल ज्यादा होंगे, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक। यस सर। क्लियर हो गया ये वाली चीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि पॉइंट पी है, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे क्या है, ये तो मेन पोजीशन, यहाँ पे क्या है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, अगर आप नीचे आओगे, तो आपको क्या दिखेगा कि कंप्रेशन है।
यहाँ पे क्या इलोंगेशन है। तो बच्चों इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में। मान लो ये देखो ये अपना पॉइंट, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसकी हाइट अगर इतनी है ना, इसकी हाइट अगर इतनी है तो बच्चों ये हम इस डायरेक्शन में कर देंगे, क्या कर देंगे, मेन पोजीशन से आगे की तरफ। आगे क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे बच्चों प्रेशर क्या ज्यादा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये मेन पोजीशन पीछे की तरफ मान रहे हैं, अगर बच्चों पीछे की तरफ मान रहे हैं। ये बात किस किस को क्लियर होगी। बच्चों हमने क्या, बच्चों देखो हमने क्या किया ना, इसको हमने नेगेटिव मान लिया, लोअर पोर्शन को बच्चों हमने नेगेटिव मान लिया, अपर पोर्शन हमने क्या कर लिया बच्चों, पॉजिटिव मान लिया। याद करो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, समझ रहे हो? अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, मान लो ये पॉजिटिव है तो हमने इस डायरेक्शन हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, और पीछे डायरेक्शन हमने क्या मान लिया बच्चों, हमने नेगेटिव मान लिया। ये बात किस किस को समझ आई। यस सर, आ गई। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, देखो यहाँ पे जो मेन पोजीशन है, यहाँ पे बच्चों मेन पोजीशन ये लाइन है, यहाँ पे जो मेन पोजीशन लाइन है, और यहाँ पे हमें मेन पोजीशन हमने ऐसे मान रखी है। इस देखो ये पॉइंट क्या है, कह रहे कि नेगेटिव है, मतलब ये मेन पोजीशन से ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हमने क्या बच्चों, ये मेन पोजीशन है, इस हमने पीछे की तरफ मान लिया y2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर क्या है, ये हाई प्रेशर है, मैं आपको यहाँ पे प्रेशर वाली भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये हाई प्रेशर है, और ये बच्चों क्या है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। बच्चों यहाँ तो कोई डाउट, कोई नो क्वेश्चन। सर, नो चलिए, सर। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर वेरिएशन इन साउंड वेव। बच्चों देखो हमें इतना तो समझ आ गया, हमें ये तो पता चल गया कि बार बार क्या है, प्रेशर तो इंक्रीज होगा, एक जगह प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा, एक जगह प्रेशर कम होगा। मैं आपको एक मिनट आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों ये जो अपनी है, ये अपनी प्रेशर वेव ही है, ये अपनी बच्चों की अपनी प्रेशर वेव। बच्चों ध्यान रखना, प्रेशर कभी जीरो नहीं होता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस ग्राफ को ऐसे नीचे बना देते हैं, मतलब ये क्या, ये इस ग्राफ को यहाँ ऐसे बना देते हैं ऐसे। बच्चों कभी भी जीरो नहीं होता प्रेशर, या तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। देखो इस मेन पोजीशन पे बच्चों, एक मिनट आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इस मेन पोजीशन पे बच्चों प्रेशर क्या अपना रहेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों जहां पे कंप्रेशन है, जहां पे आप दबा दोगे, कंप्रेस कर दोगे, वहां पे उससे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर कितना ज्यादा हो जाएगा। जहां पे रेयर फ्रैक्शन, जहां पे पार्टिकल्स बहुत कम हो गए, एकदम से कम हो गए, वहां पे प्रेशर घट जाएगा, जीरो कहीं नहीं होगा। तो बच्चों ये अपना क्या है, अगर आप ये लिखोगे ना, ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी पी एटीएम, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस में डेल्टा पी। और ये प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों, पी एटीएम माइनस डेल्टा पी। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों। बच्चों बात किस किस को समझ आ गई। यस सर, आ गई सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेस करके वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, कितने से, पी एटीएम प्लस डेल्टा पी, मतलब चेंज इन डेल्टा पी के बच्चों, चेंज चेंज इन प्रेशर। और जहां पे देखो पार्टिकल्स कम है, वहां पे बच्चों प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, पी एटीएम माइनस डेल्टा पी। अब बात है कि डेल्टा पी है कितना, मुद्दा ये आता है कि डेल्टा पी कितना है ये। ठीक है, मान लो बच्चों हमने हमने एक छोटा सा एक हमने क्या ले लिया, हमने एक छोटा सा एक, यू कैन से, एक छोटा हमने एरिया लिया, छोटा सा एरिया। ठीक है, उसमें हम सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल बेटा छोटा यहाँ पे एक पार्टिकल, ये एसएसएम कर रहा है, ये बच्चों क्या कर रहा है, एसएसएम कर रहा है। इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, यहाँ तक। यस सर। आ गया सर, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखो हमने क्या किया, हमने इसकी छोटी सी लेंथ ले ली, हमने क्या ले ली बच्चों, एक छोटी सी लेंथ ले ली, ये वाली। ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, एक सेकेंड,
देखो अब मुझे आप एक छोटी सी चीज बताओ, ठीक है। मान लो इसने क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया। इसने बच्चों क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये बच्चों क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों अगर आपको याद हो, एक 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 होता है बल्क मॉडुलस। किस किस को याद है बल्क मॉडुलस क्या होता है? बच्चों ये होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डीवी बाय वी, ठीक है। इट्स रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम डीएक्स लेंथ की बात करें, हमने एक छोटी सी लेंथ ली है डीएक्स, अगर इसका सरफेस एरिया एस है, तो बच्चों अपना जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की इक्वेशन ये वाली हो जाएगी ना, एरिया इनटू लेंथ, हो जाएगी Yes, बच्चों। sir. यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। अब बच्चों अगर ऐसा हम कर रहे हैं, छोटा सा उसने हल्की सी डिस्प्लेसमेंट कर ली, बिल्कुल छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डीवी इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू, ये बच्चों इसकी बात चल रही है, इस वॉल्यूम की बात चल रही है। ये तो टोटल वॉल्यूम था, ये तो उसका बच्चों टोटल वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम कितना था, एस इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, अगर हल्का सा एसएसएम हुआ है, अगर बच्चों हल्का सा एसएसएम हुआ है डी वाई मैग्नीट्यूड का, तो बच्चों आपको नहीं लगता वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया? Yes, Yes, sir. sir. वॉल्यूम कम हो भाई, पहले इतना वॉल्यूम था, अब उसने ऐसे कंप्रेस कर दिया है, तो वॉल्यूम कम हो गया ना, ठीक है। तो बच्चों लिखा यहाँ पे, सो एज पर द डेफिनेशन, सो वी कैन राइट दैट इज बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डीवी। डीवी कितना है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, माइनस ऑफ एस डी वाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम है, वी कितना हो जाएगा, एस डी SPX. एक्स, implies b is equal to डेल्टा p डिवाइड बाय एस एस कैंसिल माइनस dy बाय dx। बच्चों इस इक्वेशन से क्या हम ये लिख सकते हैं कि इफ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू के साइन ओमेगा टी, सॉरी नोट साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, देयरफॉर चेंज इन प्रेशर इट विल बी इक्वल टू बी ए के बक। आप इसको याद भी रख सकते हो, बक। देखो हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, बक आप सबको पता है, बकना मतलब बोलना, के एक्स, so therefore we can say change in pressure delta p, it will be equal to delta p naught cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये अपनी इक्वेशन आ गई किसकी, चेंज इन प्रेशर, और बच्चों डेल्टा पी नोट क्या है यहाँ पे, सो डेल्टा ठीक है. पी नोट इज इक्वल टू बक, बी ए के। बी क्या है बच्चों, बल्क मॉडुलस, ए क्या है एम्पलीट्यूड, एंड बच्चों के क्या है, वेव नंबर। बच्चों के को हम वेव नंबर भी बोलते हैं, 2 पाई लेमडा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर भी बोलते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ये हमने बच्चों निकाले प्रेशर वेरिएशन, इतने प्रेशर का वेरिएशन होगा बच्चों, इतने प्रेशर का क्या होता है बच्चों, वेरिएशन होगा। यहाँ तक किस किस को डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. पक्का क्लियर सबको, आगे चले? चलिए बच्चों, अगर आप सबको याद हो, हमने एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, याद है बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक,
क्या था, किसको याद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, अगर आपको याद हो, एक हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था, half तो लेट मी राइट। uv omega square a वेट वेट square वेट वेट by वेट a. वेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाफ म्यू इंटू वेलोसिटी इंटू ओमेगा ए का होल स्क्वायर। किस किस को याद है ये? सिमिलरली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ रो वी इंटू ओमेगा ए का होल स्क्वायर। किस किस को याद है ये वाली चीज? यस सर, याद है याद बच्चों है। सबको? ठीक है। नाउ अब बच्चों हम एक काम करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। हम बच्चों रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी बच्चों देखो, फाइनली आप बताओ भाई, साउंड वेव की बात करें, हाँ, अब वो वेव कितनी ऊंची है, कितनी तीखी है, सबके हम सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अपना जो डेल्टा पी नोट था उसकी वैल्यू कितनी थी? बक बी ए के, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना जाएगी? डेल्टा पी नोट डिवाइडेड बाई बी इंटू के। बच्चों एक वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है बी डिवाइड बाय रो, बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो। बच्चों ये फॉर्मूला होता है अपना स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। नाउ आई एम पुटिंग ऑल दिस इन दिस इक्वेशन, हाफ इंटू रो इंटू वी। तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डाल दो यहाँ पे। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सब क्लियर है? यस सर। रो वी इंटू ओमेगा को हम ओमेगा चलो बाद में देखते हैं, इंटू ए की वैल्यू कितनी है? डेल्टा पी नोट बाई बी इंटू के का होल स्क्वायर। ये किस किस को समझ आएगा यहाँ तक? सब क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों यस देखो, सर। क्या हम क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करो। देखो के की वैल्यू कितनी थी? 2 पाई बाय लेमडा। और बच्चों ओमेगा वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय टी। और बच्चों इस इक्वेशन से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी स्क्वायर इंटू रो। सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू वी ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी डेल्टा पी नोट बक बी, क्या था? वी स्क्वायर इंटू रो, और नीचे क्या था बच्चों? लेमडा। लेमडा क्या था? 2 पाई टू लेमडा। ठीक है, हमने की वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों यहाँ से होगा क्या? 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होल स्क्वायर था, ठीक है। और इसमें क्या क्या कटेगा यहाँ पे बताओ, देख के बताओ मुझे। और बच्चों क्या क्या कटेगा? Rho बोलो। लेमडा। लेमडा को हम क्या पुट कर सकते हैं? एक काम करते हैं, लेमडा को हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों? बी ये और अपना टी। हो जाएगा बच्चों। ओके, वेट 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 वेट, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं इसको नेक्स्ट पे कर देता हूँ। थोड़ा सा बच्चों आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी मैसी हो गई है, बट नॉर्मल आने वाला। देखो ये मिलके आपको क्या दे देंगे? ये मिलके आपको देंगे क्या? वेलोसिटी। और वी से फिर velocity एक कट जाएगा। हाँ, तो बच्चों मैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ। फाइनल अपनी इक्वेशन जो आने वाली है ना, फाइनल, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन। सो फाइनली बच्चों इंटेंसिटी इट विल बी गिवन बाय डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी नॉट होल स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ रो वी। बच्चों ये वाला अपना फॉर्मूला आने वाला है। So it's a relation between intensity of the sound wave and change in pressure divided by speed of the sound and
डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रो क्या बच्चों? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आएगी यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाउडनेस। बच्चों देखो एक्चुअली होता क्या, हम तो साउंड वेव की जो हम अगर कोई मेजरमेंट करते हैं, हम साउंड को मेजर कैसे करते हैं? हम एक नया फैक्टर बच्चों लाउडनेस होता है। लाउडनेस कि कितनी, भाई आपने सबने देखी होगी एक छोटे बच्चे की आवाज, मान लो कि एक बड़े इंसान की आवाज, एक तो उनका पिच पिच डिफरेंट चीज होती है। पिच मतलब कितनी तीखी है वो अलग चीज है। एक होता है कि कितनी ऊंची आवाज, ऊंची। ठीक है बच्चों, तो आपने देखो अगर आप चिल्ला के बात करो तो आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी और सुनने में ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज में बड़ी एनर्जी है। अगर आप नॉर्मली बात, जैसे मैं अब आपको ऐसा बोलता हूँ, अगर आप नॉर्मली बात करोगे आपको आवाज तो सुनेगी, बट आपको दिख जाएगा हाँ बंदा सॉफ्ट स्पोकन है। बट आप चिल्ला के बोलोगे आपकी आवाज में बच्चे हैवी, थोड़ा हैवीनेस हो। ठीक है, तो कुछ सिंपल से पॉइंट्स है। ह्यूमन ईयर हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। द परसेप्शन ऑफ साउंड इंटेंसिटी बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। ठीक है, एंड द मिनिमम साउंड इंटेंसिटी विच आवर ईयर कैन डिटेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। हमारे केस में बच्चों क्या है, ये है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ये मिनिमम साउंड इंटेंसिटी जो हम एक, अगर कोई हेल्दी ईयर है, अगर कोई हेल्दी ईयर है वो इतना आराम से सुन सकता है। ठीक है, एंड बच्चों हम कैसे मेजर करेंगे, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो बच्चों लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल में, डेसिबल। So measurement of sound level is in decibel. So loudness level of sound is measured in unit of decibel. इसको बोलते हैं dB. Okay, it's a relative loudness of an intensity. देखो बच्चों एक्चुअली देखो फॉर्मूला क्या है। So formula is loudness is measured by using this formula. L is equal to 10 log base 10 I1 divided by I2। बच्चों ये हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अगर बच्चों I2 की जगह अगर आप I0 पुट करते हुए बच्चों क्या हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। वेट वेट, ठीक है बच्चों, याद है किस किस को समझ आएगा ये फॉर्मूला अपना लाउडनेस को मेजर करने का। 10 log 10 इंटू I1 डिवाइड बाई I2। अगर आप इस फॉर्मूले को खोलना चाहोगे आप इसको ऐसे भी खोल सकते हो। log base 10 I1 माइनस log base 10 I2। आई थिंक आप सबको ये सब चीज प्रॉपर्टी पता होंगी लॉगरिथमिक की। आई थिंक ये सबको प्रॉपर्टी पता होगी ना। अगर Yes, sir. डिवाइड में होते तो माइनस होते हैं, अगर मल्टीप्लाई होते तो प्लस होते। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, इफ इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स बाय 1 डेसिबल इट्स लाउडनेस लेवल विल इंक्रीज। देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लो, ठीक है, इनिशियल मान लो लाउडनेस थी पाई नॉट। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, 100 टाइम्स कर दिया पाई नॉट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि बच्चों कितनी इंक्रीज होगी लाउडनेस में। तो एल इज इक्वल टू 10 log base 10 I1 divided by I2, sorry I2 divided by I1, ये था ना फॉर्मूला। ठीक है, तो log, वेट वेट बच्चों, इट्स I2 by I1 होगा, इट्स I2 by I1। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना फाइनल है, ये अपना इनिशियल है। फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, 100 टाइम्स आई नॉट, ये अपना क्या है आई नॉट। तो क्या लिख सकते हैं, 10 log base 10 10 is for 2। आई थिंक सबको पता होगा बच्चों, अगर बेस और जिसका आप लोग निकालो अगर दोनों सेम हो जाए उसकी वैल्यू होती है 1। फाइनल क्या जाएगा 20 dB। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? बच्चों बात क्लियर हुई क्या? Yes, sir. आगे चले।
Yes, sir. चलिए, नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव कौन बताएगा? ओके बच्चों, इस यहाँ तक कोई डाउट है? ये साउंड अपना क्लियर हो चुका है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेव चैप्टर में। साउंड वेव भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, उसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर आप सबको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, याद है? कहने का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा फंडा बच्चों, सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि हम अगर फोर्स की बात करते हैं, तो आपको एग्जांपल देता हूं फोर्स की बात। अगर एक ऑब्जेक्ट का 4-5 फोर्स लगा दोगे तो उन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर पोजिशन। मतलब क्या है कि किसी एक चीज पे बहुत सारी चीजों को, सेम चीजों को मिला देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो वेव आ रही है, ठीक है, आपने वेव भेजी, ठीक है, और उधर से आपने कोई दूसरी वेव और भेज दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरपोजिशन वेव वेव होता क्या है बच्चों? सो व्हेन two or more waves superpose on a medium particle, then it's called superposition of waves at that position। इसका मतलब क्या है? मान लो बच्चों, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ये अपना कोई सोर्स है S1, ठीक है, यहां से कोई वेव निकली ऐसे से, ये कोई अपना पॉइंट P है, यहाँ पहुंची, और बच्चों उधर से अपना एक सोर्स है S2, यहाँ से कोई वेव निकली बच्चों और यहाँ पे पहुंची है। अब P पॉइंट पे जब ये दोनों मिलेंगी बच्चों, P पॉइंट पे जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या गुल खिलाएंगी हमें नहीं पता। मेरी बात आपको समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है, और बच्चों इधर से एक वेव आ रही है ऐसे, ठीक है, और बच्चों इधर से भी एक वेव आ रही है ऐसे, इस साइड, ये इस साइड। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जब ये बीच में कहीं मिलेंगी, जब ये बीच में कहीं मिलेंगी, तो आपको नहीं लगता किसी एक मोमेंट के लिए ये ऐसे हो जाएंगे दोनों मिलके? क्या लगता है बच्चों? जब दोनों आपस में एक मोमेंट पे कहीं मिलेंगी, तो आपको नहीं लगता दोनों दोनों ऐड हो जाएंगी? Yes, sir. मेरी बात सबको समझ आई क्या? ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ये वाली वेव इधर चली जाएगी, ये वाली वेव इधर चली जाएगी, और ये वाली वेव इधर चली जाएगी अपने से। ऐसे होता है। अब इसमें हुआ क्या? इसको बोलते हैं बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कि एक पॉइंट पे जब दोनों वेव वहां पे पहुंची, तो उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या था, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, सो कोई एक स्टेटमेंट है, थोड़ी सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल सी। दैट इज, if y1 and y2 are displacement at point P due to waves from source 1 and source 2 independently, then according to principle of superposition, that is, the resulting displacement of particle at point P in influence of both the waves are given as this equation। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ज्यादा हमने एसएसएम में बात की थी इसके बारे में से। अगर बहुत सारी और भी वेव है तो बच्चों फाइनली अपना क्या है, ये अपना आ जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड। ये अपना रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऐसे हो जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना, इट विल बी वेक्टर सम। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। पक्का क्लियर है? आई नो बच्चों, मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक थोड़े से हैवी टॉपिक है और हम थोड़े फास्ट भी चल रहे हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं है।
वैसे आपका मैं पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर 3 सेशन में कवर करने वाला था, बट मैंने रिक्वेस्ट करके एक सेशन और इंक्रीज करवा लिया है। तो बच्चों आई नीड योर सपोर्ट, जितना हो सकता है ध्यान से बच्चों सुनो, ठीक है। आई होप बच्चों फिजिकल मीनिंग आपको समझ आया होगा कि जब दो वेव एक पॉइंट पे मिलेंगी तो आपस में क्या घुल खिलाएंगी हमें नहीं पता, कि वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी या एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बच्चों उसकी देखो 3 एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन वेव की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों की दोनों। पहली क्या बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। फर्स्ट क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सेकंड क्या बच्चों, स्टेशनरी वेव्स। थर्ड क्या बच्चों, बीट्स। थर्ड क्या बच्चों, बीट्स। बच्चों देखो इंटरफेरेंस की बात करते हैं पहले तो। बच्चों इसमें होता क्या है ना, इसमें बच्चों जो मैग्नीट्यूड है और वी कैन से एम्पलीट्यूड, दोनों वेव का बच्चों डिफरेंट हो सकता है। इसका मान लो A1 हो सकता है और इसका मान लो A2 हो सकता है, लेकिन बच्चों जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। अब देखो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों, आप जब इन दोनों वेव को मिलाओगे तो आपको नहीं लगता कि दोनों की दोनों वेव ही आपस में क्या करेगी, हो जाएंगी सीधी सीधी, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, तीनों टॉपिक्स के बारे में बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आपको सीधा सीधा भी बता रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकते हैं बट सेम फ्रीक्वेंसी। तो स्टेशनरी में क्या होता है, सेम एम्पलीट्यूड और वी कैन से इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्या बच्चों, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे तीनों के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते मिलती है। बच्चों स्टेशनरी में क्या होता है ना कि एक वेव इधर से आती है एक वेव इधर से आती है, दोनों आपस में मिलती है, दोनों का एम्पलीट्यूड और दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, सेम होती है, ठीक है। बच्चों बीट्स में क्या होता है ना, बीट्स में फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट होती है। थर्ड केस बच्चों, बीट्स एक ऐसा केस है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना बहुत ही छोटा होता है। मैक्सिमम मतलब आप ये समझ लो कि 2 से 4 हर्ट्ज तक का मैक्सिमम ये होता है डिफरेंस, 2 से 4 हर्ट्ज तक का, ठीक है बच्चों। चलो अब इनके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बच्चों मान लो कि दो वेव है, आई होप यहाँ तक सब किसी को क्लियर, किसी को डाउट नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक है, क्लियर बच्चों सब कुछ, आगे चले। चलिए बच्चों ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। सो व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, constant initial phase difference superpose on a medium particle, then superposition of such wave is called interference of wave। बच्चों देखो क्या, फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है लेकिन कुछ इनिशियली फेज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। याद करो हमने अभी जस्ट एसएसएम के बारे में जब बात की थी, हमने यहाँ पे -5 लिखा था और यहाँ पे आप डेल्टा भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप इसको डेल्टा भी लिख सकते हो, 5 कुछ भी लिखो, पर आपको बस चीज समझ आनी चाहिए। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो मान लो कि एक सोर्स S1 है, ठीक है, ये पॉइंट P है, और दूसरा बच्चों सोर्स क्या है, S2, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे पहुंची बच्चों, ये दोनों पॉइंट P पे मीट कर रही है, ठीक है, ओके। तो बच्चों पॉइंट P पे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो Y, अब देखो यहाँ पे बच्चों दोनों मिलके एक नई वेव बनाएंगी, तो बच्चों Y इट विल बी इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस मान लो अल्फा,
ठीक है। अगर आपको बच्चों एसएसएम वाली चीज याद है तो हम लिख सकते हैं ना, ए की वैल्यू बच्चों क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ ए 1 स्क्वायर प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। बच्चों किस किस को याद है ये वाली चीज? Yes, sir. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और बच्चों टेंजेंट ऑफ अल्फा ये क्या हो जाएगा, A2 साइन ऑफ फाइव डिवाइड बाय A1 प्लस A1 plus A2 fine. कॉस ऑफ फाइव। Cos बच्चों ये five. बात किस किस को समझ आ गई? बच्चों सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल सी, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसके डेरिवेशन के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। बहुत बच्चे देखो, मैं आपको एज ए वेक्टर मेथड से ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये वाली चीज। वेक्टर मेथड से हमने इसको सॉल्व भी किया था। कैसे किया था हमने इसको, याद करो, मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया था। मान लो ये अपना A1 है और ये अपना बच्चों A2 है। ये एंगल कितना मान लिया हमने, 5 एंगल मान लिया। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हाँ भरो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अब देख रहे हैं यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तक बच्चों सब क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, जब दो वेव आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करे। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो देखो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होके एक नया बना रहे हैं। देखो ज्यादा वैल्यू है। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? ये अपने बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्या बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ध्यान देखो बच्चों, जिस टाइम पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, जिस टाइम पे ये मैक्सिमम है, ये बच्चों मिनिमम है। अगर मान लो ये इस टाइम पे अगर 5 है ना बच्चों, ये -5 है, तो बच्चों नेट कितना मिल रहा है, 0। सिमिलरली देखो बच्चों, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें फाइनली क्या मिल गया रिजल्टेंट, हमें क्या मिल गया बच्चों, 0 मिलेगा रिजल्टेंट, 0। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स सुपरपोज ऑन ए मीडियम पार्टिकल इन ऑपोजिट फेजेस, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात किस किस को समझ आ गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात किस किस को समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. आ गया। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, आगे चले फिर। आगे चले बच्चों, चलिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना। देखो बच्चों, हमें क्या पता है ना कि A इज इक्वल टू अंडर, सॉरी थोड़ा ना सीधा कर देता हूँ, A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर कॉस ऑफ फाइव अगर बच्चों 1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, तो क्या हमारा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा नहीं होगा? बच्चों देखो जैसे 1 हो जाएगा तो ए की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी, A1 प्लस A2। और वो कब मुमकिन है, व्हेन कॉस फाइव इज इक्वल टू 1, यानी कि विच इम्प्लाइज बच्चों फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? भाई कोस फाइव 1 है, ठीक है, तो कोस 1 कब होता है, जब फाइव एंगल क्या है, 0 हो जाए। लेकिन पाई भी तो 1 होता है, कोस 2 पाई क्या होता है, 1 होता है, कोस 4 पाई भी 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम जनरल तरीके से क्या लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू
2n पाई, इसका मैसेज लिख सकते हैं ना। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव की, तो इसके लिए बच्चों cos फाई की वैल्यू कितनी चाहिए, -1। ठीक है, किस पे होता है -1, किस पे होता है बच्चों, 180। यस 180। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, n पाई, नहीं, नॉट n पाई, वेट, माय मिस्टेक, इट्स नॉट n पाई, इट्स 2n -1 पाई। ये बात किस किस को समझ आई? आगे बच्चों यहाँ तक कोई के लिए कोई यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर यहाँ पे फाई n अगर क्या है? अपना फेज डिफरेंस, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर n, सर ये फाई इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई कैसे आया? बच्चों देखो कहने का मतलब क्या है, ये फाई जब 180 होगा, ठीक है, 180 होगा और उसको क्या बोलते हैं, 1 पाई, 3 पाई। बच्चों जब इसका ओड मल्टीपल होता है ना पाई का, तो कोस फाई क्या होता है, एक मिनट, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो बच्चों कोस फाई की वैल्यू -1 होती है जब भी ओड मल्टीपल पाई का होता है, जब भी इवन मल्टीपल पाई का होता है तो कोस फाई की वैल्यू बच्चों 1 होती है। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? आगे चले तो बच्चों ये कंडीशन होती है कि फेज डिफरेंस अगर 2n पाई होगा तो हमारा क्या होगा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप सोच के देखो ना, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं इसका देखो मतलब क्या है। मान लो देखो फॉर एग्जांपल कि अ, एक मिनट, हाँ देखो, मान लो कि दो वेव है, इसका मतलब समझना कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो ऐसे है, ठीक है, एंड बच्चों जो दूसरी वेव है ना, जो अपनी दूसरी वेव है, ठीक है, वो मान लो इससे आगे है। ठीक है, उसका फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, मान लो कि 2 पाई है। ये बात समझ आया यहाँ तक, 2 पाई है मान लो किसी का फेज डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है भाई, वो उससे आगे है 2 पाई, या उससे आगे पीछे है। मान लो कि अपनी जो सेकंड वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, वो मान लो कि इससे थोड़ी आगे है, वो स्टार्ट हुई ऐसे, वो पहले स्टार्ट हो चुकी है ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब वो वेव यहाँ से आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। तो बच्चों देखो, ये उससे फाई, ये 2 पाई आगे है, पहले से आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप अगर देखोगे तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, जल्दी बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, ये अपना क्या हुआ बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बच्चों सोच के देखो, ये दोनों क्या कर रही है। मैं अगर इसके बाद एक मिनट ये ऐसे कर दूं, कंस्ट्रक्टिव, एंड बच्चों अगर वो दूसरी अपने पास हो, वो दूसरी है, वो बच्चों रेड वाली है, वो ऐसे है। वो बच्चों ऐसे है। तो ये दोनों मिलके क्या कर रही है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। अब देखो ये एंगल कितना है भाई, ये कितना है, ये 2 पाई से क्या कर रही है, लीड कर रही है। 2 पाई से मतलब पहले स्टार्ट हो चुकी है। और ये बच्चों पाई, पाई। अब देखो हमने ये निकाला था ना भाई, फाई अगर 2n पाई होगा, n क्या है, n इंटीजर, n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 2 पाई हो जाएगा, 2 पुट करोगे 4 पाई हो जाएगा, 3 पुट करोगे 6 पाई हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप डिस्ट्रक्टिव में देखो क्या हो जाएगा, ये 2n + 1 पाई, n की वैल्यू कितनी, इंटीजर। जब आप 1 पुट करोगे 3 पाई आ जाएगा, जब आप 0 पुट करोगे तो बच्चों पाई आ जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई। बात सबको समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? यस सर।
क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चले, ठीक है। एंड बच्चों एक देखो, हमने कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, दैट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू सर वो 2n माइनस रो। 1 था या 2n प्लस 1? बच्चों देखो, कहने का मतलब है, आप अगर आप 0 पुट करोगे तो 2n प्लस कर सकते हो। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे इंटीजर, कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहने का मतलब क्या बच्चों, पाई 3 पाई 5 पाई, ये आपको आना चाहिए। फिजिकली पहले समझो, फिजिकली इसका मीनिंग क्या है। सबको आई थिंक सबको फिजिकली यहाँ से समझ आ गया होगा क्या बोल रहा था मैं, यस ठीक है। सर। तो ये क्या अपना ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो बच्चों जब आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे, अपनी देखो अपनी इक्वेशन क्या आई थी, मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, ए की कितनी इक्वेशन आ गई थी, दैट इज इक्वल टू ए 1 स्क्वायर प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए 1 ए 2 एंड कॉस ऑफ 5। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि I1 इज इक्वल टू के ए 1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के ए 2 स्क्वायर। अब सारी वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर दोगे तो फाइनली बच्चों हमें एक रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अगर ये ऐसे लिख दूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 स्क्वायर प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए 1 ए 2 कॉस ऑफ 5, तो इसको ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आई आर रिजल्टेंट इंटू I1 स्क्वायर, सॉरी नॉट I1 स्क्वायर, ओनली I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस ऑफ 5। ये अपनी इक्वेशन आ गई इंटेंसिटी की। ये बात किस किस को समझ आएगी बच्चों? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो बच्चों अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना है, जो अपना एम्पलीट्यूड का था ना, बस उसको वहां पे आप इंटेंसिटी से रिप्लेस कर दो, वो अपना इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर, आगे चले। चलिए बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बच्चों कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर सॉरी स्क्वायर सॉरी एक मिनट, आई मैक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट अंडर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या जाएगा, अंडर I1 माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इनकी रेशियो निकालोगे, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम, वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई? क्लियर बच्चों? यहाँ तक सब डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक बच्चों, सब क्लियर है? चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों, कंडीशन ऑन पाथ डिफरेंस। बच्चों देखो, अभी आपको जो मैंने सिखाया था ना फेज के बारे में, फाई, अगर आप उसको बच्चों अगर आप फाई को रिप्लेस कर दोगे, लेट मी राइट हियर, हमें ऑलरेडी पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव, अब हमें ये निकालना कि पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है। याद करो मैंने आपको एक चीज बताई कि फाई की वैल्यू क्या होती थी, 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। याद है कि नहीं, भूल गए? यस सर, याद है। बस फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई। कंस्ट्रक्टिव फाई की वैल्यू कितनी थी, 2 एन पाई, तो क्या पुट कर दो, 2 पाई डिवाइड बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बच्चों पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है, एन लेमडा। अगर इतना पाथ डिफरेंस होगा दोनों के बीच में तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव होने वाला इंटरफेरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स, मतलब क्या बच्चों, x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो
मान लो कि दो वेव है, एक तो ये वाली वेव है और बच्चों एक ये वाली वेव है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, देखो इन दोनों में बच्चों एक लेमडा का डिफरेंस है कि नहीं? एक लेमडा मतलब एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? यस सर। ठीक है भाई, ये अपनी लेमडा हो जाएगी ना। अब बच्चों अब ये मत पूछना जरा वेवलेंथ मतलब क्या है, ये अपनी क्या है, वन लेमडा। अब देखो बच्चों, अगर इतना पाथ डिफरेंस होगा दो, सोचो बच्चों ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? भाई एक यस दूसरे सर। का सपोर्ट ही करेंगे ना। तो बच्चों अगर पाथ डिफरेंस होगा n टाइम्स लेमडा, n क्या बच्चों? इंटीजर, n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो बच्चों डेल्टा एक्स अगर मान लो लेमडा है, ट्वाइस ऑफ लेमडा है, थ्री लेमडा है, तो बच्चों क्या होगा? हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बच्चों प्लीज 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 मेरी तरह कंफ्यूज मत होना, मैं इनके अंदर इतना कंफ्यूज रहता था ना, यू वोंट बिलीव। क्या बोलूं आपको, आप विश्वास ही नहीं करोगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, फाई को कभी कुछ फाई लिख देते हैं, कभी पाथ डिफरेंस लिख देते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था। इसलिए बता आपको फिजिकली सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि पाथ डिफरेंस एक लेमडा, तो आपको दिखाने की कोशिश की मैंने कि एक लेमडा अगर मान लो कि एक ने पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है, ठीक है, एक वेवलेंथ ज्यादा ट्रेवल किया है, फिर भी आपस में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे जब दोनों पी पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये बात किस किस को समझ आई? अब देखो, मैं अगर डिस्ट्रक्टिव आपको अगर डेरिवेशन नहीं भी कराऊंगा ना, आप तब भी समझ जाओगे। क्यों? बच्चों एक बात सोचो, अगर मान लो एक वेव, मैं एक काम करता हूँ, चलो उसमें बात ही करते हैं। चलो मान लो ये है, देखो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा अपना। देखो बच्चों, ये अपनी फर्स्ट वेव है, ये अपनी सेकंड वेव। बच्चों अब ध्यान से देखो, आप तो अब ध्यान से देखोगे ना, आपको दिखेगा कि दोनों में, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूँ, चलो अगर मैं, चलो यहाँ से रेफरेंस लेता हूँ, देखो तो आपको दिख रहा है ना कि एक, देखो एक ने लेमडा बाय टू पाथ डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया है। भाई हमें पता है कि फाई की वैल्यू क्या आती थी? 2n प्लस 1 इंटू पाई, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n-1 लेमडा बाय टू। बच्चों जब पूरा लेमडा पूरी वेवलेंथ का अगर पाथ डिफरेंस आ रहा था, तो इंटरफेरेंस क्या हो रहा था बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। आप आधी कर दोगे तो आपको दिख नहीं रहा। जब देखो एक एक वेव क्या कर रही है, अगर मैं चलो यहाँ रेफरेंस लेता हूँ, चलो ठीक है, देखो एक वेव लेमडा बाय टू क्या कर रही है? एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा नहीं हो रहा? यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं फिर। चलिए बच्चों, अब देखो ये मैं आपको वैसी सिंपल चीज दिखा रहा हूँ। देखो अगर मान लो कोई दो अपने सोर्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी बच्चों आई नोट है। तो बच्चों एक चीज बताओ, जब देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको नहीं लगता कि जितनी लेंथ इस वेव ने यहाँ ट्रेवल की है बच्चों, सेम लेंथ इसने भी ट्रेवल की होगी, सेम लेंथ। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? यस सर। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर देखो, अगर मान लो मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, मान लो पॉइंट ए, यहाँ पे जो डेल्टा का डिफरेंस आ रहा है, मान लो जो पाथ डिफरेंस का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बच्चों डेल्टा एक्स। तो बच्चों अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर लेमडा बाय टू है, तो बच्चों ए पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो। देखो बच्चों ये अपना क्या ग्राफ है? आई नॉट वर्सेस वाई। ठीक है, तो बच्चों ए पे इंटेंसिटी जीरो होगी नहीं होगी? जीरो है।
लेकिन बच्चों अगर बी पे अगर बात करें बच्चों, अगर ये पाथ डिफरेंस बी पॉइंट पे अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर लेमडा आ रही है, हम मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर मान लो ये वेव यहाँ से आती, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ कि भाई अगर एक वेव यहाँ से आ रही है, यहाँ पहुंच रही है, और एक वेव यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, तो बच्चों अगर दोनों में अगर पाथ डिफरेंस अगर मान लो ये लेमडा के इक्वल है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात किस किस को समझ आई? तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। बस ऐसे आप ए डैश पे देखोगे जीरो है, बी डैश पे हाई है, सी डैश पे जीरो है, हाई है। हमें बस आपको एग्जांपल दे रखा है और कुछ नहीं है। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया? क्लियर, आगे चले क्या? तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आज ज्यादा हुआ क्या? नो सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि आज ज्यादा कुछ हो गया क्या सर, आपने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया? नहीं सर। चलिए अच्छा ही काम करते हैं, तो लोग वैसे टाइम हो गया, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? किसी को डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। सब क्लियर है, ऑल क्लियर है, पक्का? यस सर। चलिए फिर, तो आप सबको मैंने फॉर्म भेजा, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपने अटेंडेंस लगाओ फास्ट फास्ट।